गुरुजी, आध्यात्मिक यात्रा जो है धीरे धीरे ही करना चाहिए। पहले तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, फिर शुद्ध सत्व में आना चाहिए बोलते हैं ना। इसका अर्थ क्या है? आप आध्यात्मिक यात्रा शुरू करो, सब स्वयं ही हो जाएगा। आप सब अलग-अलग नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर भक्ति भावना है, प्रभु के प्रति प्रेम है, तभी तो कहा जाता है ना, लव इज़ गॉड। आप उस सर्वशक्तिमान के अंदर ही आपका निवास है। आपके चारों तरफ परमात्मा ही है। आप इसका आभास करो। आप परमात्मा में ही श्वास लेते हो। कभी गहराई से सोचो, आपके अंदर जो बोलने की शक्ति भी है, तो परमात्मा ही आपसे बोल रहा है, आपके थ्रू ही बोल रहा है। आप देखते हो तो परमात्मा ही देखता है। अपने को ये आभास करो कि आप परमात्मा में ही हो, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। आध्यात्मिक यात्रा का मकसद इतना ही है कि आपको हमेशा ही कौतूहल होना चाहिए कि ये सब क्या है। अगर आपको सब कुछ देख के कौतूहल नहीं लगता, तो इसका मकसद यही है कि आप परमात्मा की शक्ति से बहुत दूर हो। आपके सामने पेड़ पे फल आता है, तो आपको आश्चर्य नहीं होता। हर साल ही फल आते हैं और आप उनका सेवन करते हो। ये शक्ति कहाँ से आती है? आपने तो एक ही बार बीज डाला था। तो ये सब कौतूहल है। अगर आप परमात्मा की शक्ति का आभास करते हो, तो ये आपको बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा। सब कुछ ही आश्चर्यजनक है आपके चारों तरफ, लेकिन आप उस आश्चर्य का अनुभव ही नहीं करते हो। कभी शांत मन से बैठ के देखो, रात के सन्नाटे में आपको अनंत नाद सुनाई पड़ेगा। ये सब परमात्मा की शक्ति है। तो आपको मन से कुछ करना नहीं है कि मैं सात्विक हो जाऊं या राजसिक हो जाऊं। जैसी आपकी अवस्था है, परमात्मा वैसा ही आपको बना देता। आप में संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि मैंने अपने जीवन में परमात्मा को पाना ही मेरा लक्ष्य है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, तो इसीलिए आप भटकते रहते। जिसका लक्ष्य परमात्मा को पाना होता है, तो उसको हर जीव में परमात्मा ही नजर आता है। एक व्यक्ति दूसरे से कितना भिन्न है। इस संसार में 800 करोड़ लोग हैं, एक ही शक्ल भी दूसरे से नहीं मिलती। तो ये परमात्मा का आश्चर्य नहीं है क्या? तो आप तो केवल मन के टॉर्च से उसको देखना चाहते। परमात्मा तो हर तरफ है। अगर ये सब अनुभव करके भी आपको परमात्मा की शक्ति का आभास नहीं होता, तो इससे तो यही प्रतीत होता है आप अभी परमात्मा से बहुत दूर हो। हर कण कण में उसकी शक्ति है। उसके बिना कुछ भी नहीं है।